Hello students, my name is Gargi and in this video lecture we are going to start our poem The Tale of Custard the Dragon by Ogden Nash. So this is a poem about this dragon who is really coward. Now he is afraid of a lot of things and he lives with his owner and her name is Belinda, and she has a lot of animals. So this poem is about how you should not judge a book by its cover. Okay, so this poem is written in the style of a ballad. What's a ballad? A song or poem that tells a story. जो हमें एक story सुनाती है. कोई भी poem या कोई भी song जो हमें एक story depict करती है. You must be familiar with ballads that narrate tales of courage and heroism. ऐसी tales बताती हैं वो हमें जिनमें courage होती है, जिनमें heroism होता है. This poem is a humorous ballad close to a parody. Read it aloud, paying attention to the rhythm. So this poem has a particular rhythm, so you can pay attention to it. Okay, so let's start the poem. Belinda lived in a little white house with a little black kitten and a little grey mouse and a little yellow dog and a little red wagon. So there is this little girl Belinda and she lives in a little white house. एक छोटे से white color के घर में रहती है वो, with a little black kitten. एक छोटी सी kitten है उसकी और एक छोटा सा grey color का उसके पास mouse है, छोटा सा yellow color का dog है और छोटी सी एक red wagon है, एक छोटी सी गाड़ी है उसके पास. Wagon is what? कार है, एक गाड़ी है जो red color की है. And a really truly little pet dragon, and she also has a dragon, a pet dragon है उसके पास, जो वो dragon है जिसको वो अपने घर में रखती है. Now the name of the little black kitten was Ink. Little black kitten का नाम है Ink, and the little grey mouse she calls her Blink. और वो जो little grey mouse है उसको क्या बुलाती है? Blink बुलाती है. And the little yellow dog was sharp as mustard. वो लिटिल येलो डॉग है वो किसकी तरह शार्प है? वो मस्टर्ड की तरह शार्प है. बट द ड्रैगन वॉज अ कावर्ड एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड. और वो जो ड्रैगन है वो बड़ा कावर्ड सा है, बड़ा डरपोक सा है और उसको वो क्या बुलाती है? कस्टर्ड बुलाती है. मे बी शी कॉल्स हिम कस्टर्ड बिकॉज एज यू हैव सीन कस्टर्ड कैसा होता है? बहुत सॉफ्ट सा होता है ना, तो वो इसीलिए शायद उसको कस्टर्ड बुलाती है बिकॉज वो बहुत डरा हुआ सा सहमा हुआ सा रहता है. ही इज वेरी सॉफ्ट हार्टेड. ओके, कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ. अभी कस्टर्ड का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, उसका फिजिकल डिस्क्रिप्शन है. ये कस्टर्ड के कैसे टीथ हैं? शार्प टीथ हैं, बड़े बड़े शार्प टीथ हैं. And spikes on the top of him. और उसके टॉप पे, that means उसकी बैक पे, उसके सिर से लेके उसके बैक पे क्या है? स्पाइक्स हैं. ठीक है. And scales underneath. और स्केल्स हैं. स्केल्स क्या होते हैं? आपने फिश के ऊपर भी एक फॉर्मेशन देखा होगा. ठीक है, दैट इज व्हाट यू कॉल स्केल्स. उसकी फिश के ऊपर भी होते हैं जो, तो वो उसके अंडरनीथ, दैट मीन्स उसकी स्किन कैसी है? स्केल्स से फिल्ड है. माउथ लाइक अ फायर प्लेस, चिमनी फॉर अ नोज. और उसका माउथ कैसा है? फायर प्लेस की तरह है. तो एज यू नो दैट एज अ टेल गोज कि ड्रैगन्स जो होते हैं वो अपने मुंह से आग निकालते हैं, है ना. तो इसीलिए क्या बोला है? माउथ लाइक अ फायर प्लेस, चिमनी फॉर अ नोज. और उसकी नोज कैसी है? चिमनी के जैसी है. दैट मीन्स उसकी नोज क्या है? चिमनी की तरह काम करती है. एंड अ रियली ट्रूली डैगर्स ऑन हिज टोज. और उसकी जो टोज हैं वो कैसे हैं? उसके ऊपर क्या है? उसके ऊपर डैगर्स हैं. डैगर्स क्या होते हैं? छोटी छोटी जो तलवार होती है, या आप छोटा सा कुछ भी एक शार्प सा कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो या शार्प कोई भी टूल होता है उसको हम डैगर्स बोलते हैं. तो उसके टोज पे जो नेल्स हैं उनको क्या बोला है यहाँ पे? डैगर्स बोला है. बिलिंडा वॉज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बेयर्स. बिलिंडा कितनी ब्रेव है कि एक बैरल फुल ऑफ बेयर्स है. अगर वो बैरल फुल ऑफ बेयर्स जितने ब्रेव होंगे, बिलिंडा उतनी ही ब्रेव है. एंड इंक एंड ब्लिंक चेज लायन डाउन द स्टेयर्स. और इंक और ब्लिंक कितने ब्रेव हैं कि अगर लायंस आ जाएं तो उसे सीढ़ियों से भगा दें. मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेज. मस्टर्ड कितना ब्रेव है कि अगर टाइगर
आ जाए, और अगर टाइगर भी गुस्से में हो तो वो उसको भी भगा दे, उसको भी डरा दे, वो इतना ज्यादा ब्रेव है। एंड कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज, लेकिन कस्टर्ड क्या करता है, उसको बस अपने केज से मतलब, उसको एक सेफ सा केज दे दो, बेचारा उसी में बैठा रहेगा, ही इज हैप्पी इन दैट ओनली। बेलिंडा टिकल्ड हिम, शी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल। बेलिंडा उसको टिकल करती है, टिकल करना मतलब गुदगुदी करना, तो उसको टिकल करती है अनमर्सीफुल। इंक ब्लिंक एंड मस्टर्ड दे रूडली कॉल्ड हिम परसीवल, और इंक ब्लिंक और मस्टर्ड बड़ा उसको मजाक बनाते हैं, ठीक है, दे मेक फन ऑफ हिम एंड दे कॉल हिम परसीवल। नाउ परसीवल इज अ कैरेक्टर एंड ही वाज सपोज, इट सेड दैट वो बैटलफील्ड से भाग गया था, लाइक ही इज कंसिडर्ड एज अ कावर्ड, तो इसीलिए वो क्या बोला जाता है उसको क्या बुलाते हैं, वो रूडली परसीवल बुलाते हैं। They all sat laughing in the little red wagon at the really truly cowardly dragon, और वो सब लोग उस अपना रेड वैगन में बैठ के और उसके ऊपर they laugh at him, they make fun of him of the really truly cowardly dragon. Belinda giggled till she shook the house. बेलिंडा तब तक हंसती रहती है जब तक पूरा घर नहीं हिल जाता, ठीक है, देयर इज अ बिट ऑफ एग्जैजरेशन हियर कि वो इतना ज्यादा तब तक हंसती रहती है जब तक घर नहीं हिल जाता। And Blink said weak, which is giggle for a mouse. Blink क्या करता है, weak करता है, जो क्या है, giggle है किसी माउस के लिए। Ink and Mustard rudely asked his age. Ink और Mustard क्या करते हैं, बड़ी रूड होकर उससे उसकी एज पूछते हैं कि तुम कितने साल के हो, to show him that तुम इतने बड़े हो गए हो फिर भी you are such a coward, तुम इतना डरते हो, इतना सहमे से रहते हो। When Custard cried for a nice safe cage, और कस्टर्ड तब भी किसके लिए रोता रहता था, एक नाइस सेफ केज के लिए। सडनली दे हर्ड अ नास्टी साउंड, अब जब ये सब चल रहा होता है, सब लोग उसका मजाक बना रहे होते हैं डरपोक बनने के लिए, तो सडनली दे हर्ड अ नास्टी साउंड, एक उनको बड़ा वियर्ड सा, बहुत अजीब सा, अलग सा साउंड सुनाई देता है। एंड मस्टर्ड ग्राउल्ड एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड, और मस्टर्ड क्या करता है, ग्राउल करता है। मस्टर्ड इज अ डॉग, तो वो क्या करता है, ग्राउल करता है। दैट डॉग जो साउंड करते हैं, जो ग्राउलिंग साउंड करते हैं, वो करता है। एंड दे ऑल लुक अराउंड, और वो सब लोग क्या करते हैं, आसपास देखना शुरू कर देते हैं। म्याउच क्राइड इंक एंड ओ क्राइड बेलिंडा, फॉर देयर वाज अ पायरेट क्लाइंबिंग द विंडो। वो लोग डर जाते हैं, क्यों, क्योंकि वो क्या देखते हैं कि विंडो के ऊपर चढ़ के कौन आ रहा है, एक पायरेट आ रहा है। Pistol in his left hand, pistol in his right, and he held in his teeth cutlass bright. So that pirate, he had a pistol in his left hand, he had a pistol in his right hand, और उसने अपने मुंह में क्या दबाया हुआ है, एक cutlass bright, एक छोटी सी sword दबाई हुई है। cutlass bright मतलब एक छोटी सी sword, एक curved sword होती है छोटी सी, उसको उसने दबाया हुआ है, which is very shiny. His beard was black, one leg was wood. उसकी beard कैसी थी, black कलर की थी, उसका एक पैर कैसा था, wood का था। It was clear that the pirate meant no good, और उसे देखकर बहुत क्लियर थी ये चीज कि उसके intentions अच्छे नहीं हैं। He means no good when he is coming up the window. Belinda paled and she cried, "Help, help!" But Mustard fled with a terrified yell. Belinda paled. Belinda का तो रंग ही उड़ गया, बिकॉज शी वॉज सो अफ्रेड ऑफ द पायरेट, कि अगर ये ऊपर आ जाएगा तो ये हम सबको मार देगा। सो शी वॉज वेरी अफ्रेड एंड शी वॉज क्राइंग फॉर हेल्प। बट मस्टर्ड जो था वो उसकी हेल्प करने आने की जगह बहुत जोर से चिल्लाते हुए और क्या हुआ, भाग गया। इंक टिकल डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड। इंक कहाँ चला गया भाग के, बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड मतलब घर के बिल्कुल बेसमेंट में चला गया। एंड लिटिल माउस ब्लिंक वॉज स्ट्रेटेजिकली माउस होल्ड, और जो ब्लिंक था, जो माउस था, वो कहाँ चला गया, अपने बिल में घुस गया। बट अप जंप कस्टर्ड स्नॉटिंग लाइक एन इंजन, लेकिन फिर कौन आया, कस्टर्ड आया उसको बचाने के लिए। एंड ही स्नॉटेड लाइक एन इंजन, उसने कैसे आवाज निकाली, एक इंजन की तरह आवाज निकाली। Clashed his tail like irons in a dungeon. Irons in a dungeon, like an underground prison. Dungeon is what? An underground prison. तो जैसे वहाँ पे कोई चीज़ क्लैश करती है, आयरन्स क्लैश करते हैं, तो जो क्लैशिंग साउंड होता है वैसा उसने साउंड निकाला। With a clatter and a clank and a jangling squirm. What are these sounds?
कोई मेटल से जब मेटल टकराता है तो जो साउंड्स आते हैं वो साउंड्स हैं ये। He went at the pirate like a robin at a worm, और वो पायरेट की तरफ कैसे भागा, जैसे तो कोई रॉबिन, रॉबिन इज व्हाट, अ काइंड ऑफ बर्ड, रॉबिन क्या होती है, एक बर्ड होती है, तो रॉबिन जैसे किसी वर्म की तरफ भागती है उसको खाने के लिए, वैसे ही वो भागा पायरेट की तरफ। द पायरेट गैब्ड एट बेलिंडा's ड्रैगन, पायरेट गैब्ड एट बेलिंडा's ड्रैगन, जैसे ही पायरेट ने ड्रैगन को देखा उसका मुंह खुला रह गया, बिकॉज ही वॉज लुकिंग एट दैट ड्रैगन वॉज सो ह्यूज एंड ही वॉज कमिंग टूवर्ड्स हिम, वो उसकी तरफ उसको खाने के लिए भागता हुआ आ रहा था, सो उसका तो मुंह खुला रह गया। एंड गल्प्ड सम ग्रॉग फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन, और उसने थोड़ा सा अपने एक फ्लास्क निकाला, फ्लैगन इज व्हाट, अ मेटल फ्लास्क, और गल्प्ड मीन्स swallowed, swallowed some grog, grog is कुछ बेवरेज होता है, ठीक है, सो ग्रॉग सम फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन, तो उसने वो फ्लास्क निकाला और he swallowed some grog, he fired 2 bullets but they didn't hit, उसने 2 bullets फायर किए बट वो नहीं लगे। एंड कस्टर्ड गॉबल्ड हिम एवरी बिट, और कस्टर्ड उसको एक 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 करके पूरा का पूरा निकल गया। बेलिंडा embraced him, मस्टर्ड licked him, no one mourned for his pirate victim, बेलिंडा ने उसको हग किया, शी हग्ड हिम, मस्टर्ड ने उसको लिक किया, बिकॉज एज अ डॉग वो अपना अफेक्शन कैसे जताएगा, वो लिक करके, सो ही लिक्ड हिम, नो वन mourned for his pirate victim, और वो जो पायरेट था, जो विक्टिम बना था, उसको उसके लिए किसी को भी दुख नहीं हो रहा था अभी। इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली डिड गायरेट, इंक और ब्लिंक ने क्या किया, ग्ली में मतलब खुशी में, डिड गायरेट लाइक डिड दिस डांस अराउंड द ड्रैगन दैट एट द पायरेट, जिस ड्रैगन ने उस पायरेट को खा के उनकी जान बचाई थी, उसके आसपास इन सर्कुलर फॉर्म में क्या करना शुरू कर दिया, डांस करना शुरू कर दिया। Belinda still lives in her little white house with her little black kitten and her little grey mouse and her little yellow dog and her little red wagon and her really truly little pet dragon. Belinda अभी भी अपने उसी घर में रहती है अपने सारे पेट्स के साथ। Belinda is as brave as a barrel full of bears and Ink and Blink chase lion down the stairs. Mustard is as brave as a tiger in a rage, but Custard keeps trying for a nice safe cage. But अभी भी सब सिचुएशन सेम ही है, अभी भी वो लोग ही ब्रेव हैं और अभी भी कस्टर्ड ट्राई करता रहता है किसके लिए, एक नाइस सेफ केज के लिए। बट नाउ एवरीवन नोज के ब्रेव कौन है, कस्टर्ड ही है। ओके, so now we have completed this poem and let's look at the rhyme scheme, which is A A B B. So as you can see, A A B B, bear, stare, rage, cage, merciful, percival, wagon, dragon. Okay, so A A B B is the rhyme scheme that we have. Repetition, लिटरेरी डिवाइसेस की अगर हम बात करें, सो रिपीटिशन इज आवर फर्स्ट लिटरेरी डिवाइस। देयर आर लॉट ऑफ लिटरेरी डिवाइस इन दिस पोएम, क्योंकि पोएम इतनी खुद में इतनी बड़ी है। सो रिपीटिशन, जैसे लिटिल वर्ड किस रिपीट हुआ है बार बार, इन अ लिटिल ब्लैक किटन एंड इन लिटिल ग्रे माउस। एंड सेकेंड वन इज आवर ऑक्सीमोरन। व्हाट इज ऑक्सीमोरन? यूज ऑफ टू वर्ड्स विद ऑपोजिट मीनिंग, दो ऐसे वर्ड्स का साथ में यूज होना जिनका मीनिंग बिल्कुल ऑपोजिट है बट फिर भी वो एक डिफरेंट मीनिंग देते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेट ड्रैगन। नाउ ड्रैगन, ड्रैगन अपने आप में पेट कैसे हो सकता है, लाइक हाउ कैन यू कीप अ ड्रैगन इन अ हाउस, राइट? सो पेट ड्रैगन का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे वो ड्रैगन पेट तो है बट दोनों बहुत ऑपोजिट मीनिंग लेते हैं, ठीक है? सो दैट इज व्हाट यू कॉल ऑक्सीमोरन। एनाफोरा, व्हाट इज एनाफोरा? रिपीटेड use of a word at the starting of two consecutive lines, consecutive lines का same word से starting हो, जैसे a little black kitten and a really or truly and से word जो line start होती है दोनों। okay, then comes refrain, किसी भी sentence का वापस repeat होना is what you call refrain। जैसे बहुत सी जगह पे phrase कुछ repeat हो रहा है, जैसे and really or truly ये बार बार repeat हो रहा है, ठीक है? so that is what you call refrain। Then comes the poetic license. Now poets have this license
to change the words a little bit to rhyme them with each other. जैसे हमने बहुत सारे words पढ़े थे, एक word था window, window को क्या लिखा था, window लिखा था, और एक और word था household, household को क्या लिखा था उसने, mousehold लिखा था. Okay, so these are the words जिन्हें हम क्या बोलते हैं, पोएटिक लाइसेंस इसमें यूज होता है, जिसमें पोएट क्या करता है, वर्ड्स को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता है दूसरे वर्ड्स के साथ राइम करवाने के लिए. ओके, देन कम्स सिमिली, सिमिली एंड मेटाफर. यू नो, जब लाइक और एज लगा के हम लोग कंपैरिजन करते हैं तो वो सिमिली होता है, और जब हम उसी को वही चीज बता देते हैं, दैट इज व्हाट यू कॉल मेटाफर. जैसे ड्रैगन्स माउथ इज कंपेयर्ड विद फायर प्लेस, माउथ लाइक अ फायर प्लेस, चिमनी फॉर अ नोज, चिमनी फॉर अ नोज में तो क्या हो जाएगा, मेटाफर हो जाएगा. ठीक है, और सिमिली क्या हो जाएगा, लाइक और एज लग के जब भी कंपैरिजन होता है. देन कम्स एलिट्रेशन. वी नो वेरी वेल एलिट्रेशन क्या होता है, जब वर्ड्स नियर बाय वर्ड्स का स्टार्टिंग सिमिलर साउंड से होता है. ठीक है, जैसे बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बेर, बी साउंड रिपीट हो रहा है, कावर्ड, कस्टर्ड, कॉल्ड, सी साउंड रिपीट हो रहा है. ठीक है, सो दिस इज व्हाट यू कॉल एलिट्रेशन. देन कम्स मेटाफर. अभी बताया था मैंने सिमिली के साथ, चिमनी फॉर अ नोज, नोज को क्या बताया, चिमनी बताया, दैट इज व्हाट यू कॉल मेटाफर. देन कम्स आर असोनेंस. असोनेंस वावल साउंड जब रिपीट होते हैं तो असोनेंस होता है, जैसे यहाँ ए साउंड रिपीट हो रहा है, बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बेयर्स, ए साउंड रिपीट हो रहा है, एज यू कैन वेरी क्लियरली लिसन टू इट. सो दैट इज व्हाट यू कॉल असोनेंस. देन कम्स आर अल्यूजन, रेफरेंस टू अ पर्सन और प्लेस. जब किसी पर्सन का या प्लेस का रेफरेंस दिया जाता है पोएम में, उसको हम अल्यूजन कहते हैं. जैसे यहाँ पे मैंने बताया था अभी पर्सिवल, पर्सिवल एक पर्सन है जिसका रेफरेंस दिया था. वो पर्सिवल क्यों बुलाते थे उसे, क्योंकि पर्सिवल के लिए बोला जाता है वो बड़ा कावर्ड था, ही रैन अवे फ्रॉम द बैटलफील्ड. ठीक है, तो इसीलिए उसको पर्सिवल बुलाया था. तो पर्सिवल में क्या है, अल्यूजन है. देन कम्स पर्सोनिफिकेशन. पर्सोनिफिकेशन, जब एनिमल्स या नॉन लिविंग थिंग्स को हम पर्सन्स वाले कैरेक्टरिस्टिक्स दे देते हैं, उनको पर्सन की तरह ट्रीट करने लग जाते हैं. जैसे इंक ब्लिंक मस्टर्ड, दे रूडली कॉल्ड हिम पर्सिवल. अभी रूडली कॉल कर रहे हैं उसको, दैट मीन्स एनिमल्स कैसे कॉल कर सकते हैं, राइट. सो दैट इज व्हाट यू कॉल पर्सोनिफिकेशन. देन कम्स ओनोमेटोपिया. ओनोमेटोपिया साउंड वर्ड्स जैसे कि गिगल्ड एंड वीक, ये सब क्या है, ओनोमेटोपिया है. ठीक है, जब हम साउंड को वर्ड्स के थ्रू डिस्क्राइब कर देते हैं उसे ओनोमेटोपिया कहते हैं. देन कम्स कॉन्सोनेंट्स. जैसे असोनेंस में वावल साउंड रिपीट होता है, वैसे कॉन्सोनेंट में कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होते हैं. जैसे सडनली, सडनली दे हर्ड अ नास्टी साउंड, एस साउंड रिपीट हो रहा है. ठीक है. देन कम्स इमेजरी. जब आप कुछ पढ़ते हो और देयर इज अ इमेज, आपके माइंड में एक इमेज बन जाती है ना. तो जैसे जब वो अटैक होता है, जब वो पायरेट आता है, उसको डिस्क्राइब किया है कि कैसा उसका फिजिकल डिस्क्रिप्शन दिया है, एंड व्हेन ही द ड्रैगन अटैक्स द पायरेट, तो वो क्या है उसमें आप एक यू कैन इमेजिन दैट सीन इन योर हेड, राइट. दैट इज व्हाट यू कॉल इमेजरी. देन कम्स आवर ट्रांसफर्ड एपिथेट. ट्रांसफर्ड एपिथेट क्या होता है, एग्जाम्पल से देखते हैं हम. टेरिफाइड येल्प, मस्टर्ड के लिए यूज हुआ था कि he ran away with a terrified yelp. Now the terrified word is not used for yelp. His yelp was not terrified. It was mustard who was terrified. Right? Yelp तो क्या है, yelp तो normal है, वो जोर से चिल्लाया था. But the yelp was not terrified. It was mustard who was terrified. ठीक है, इसे हम transferred epithet बोलते हैं कि जब एक वर्ड किसी और के लिए यूज ना हुआ, वो किसी और ही वर्ड के लिए यूज हुआ. ठीक है, so that is what you call a transferred epithet. Okay, so बहुत सारे literary devices हैं, it's very hard to keep track of them. So इनको आप अपने बुक में ही जहाँ भी लाइन आप रीड करो वहीं पे नोट डाउन कर लेना. It will be easier for you to remember all those. Rhyme scheme हमने देख ही लिए, A B B throughout the poem same rhyme scheme रहेगी. Okay, so I hope you understood the poem. Thank you.